आज हम उपसर्ग विस्तार से पढ़ेंगे। प्रत्येक भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ शब्दों की रचना मूल शब्दों द्वारा की जाती है। इस शब्द रचना में एक प्रक्रिया मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने की है। इस प्रकार के सब शब्दांश जो हैं स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं देते, लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्गों का व्याकरणिक महत्व होता है। इनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और इनके जुड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार उपसर्ग क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग के योग से बना है। उप समीप जमा सर्ग सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग शब्द के पास आकर उसके अर्थ को परिवर्तित करके नए शब्द का निर्माण करता है। तो हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने मूल शब्द हार, नेता और मान जो है क वर्ग में लिए और ख वर्ग जो में उप शब्दांश जोड़ने से, अभी शब्दांश जोड़ने से और अनु शब्दांश जोड़ने से कौन से शब्द बने, खा वर्ग के शब्दों से पूर्व कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं। खा वर्ग कौन से शब्दांश जोड़ेंगे, उप, अभी और अनु जो है शब्दांश जोड़े गए हैं। जैसे उप, अभी और अनु, इन शब्दांशों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। जैसे हार क्या है, मूल शब्द है, उप शब्दांश लगा तो क्या बन गया, उपहार। नेता मूल शब्द, अभी क्या लगा, शब्दांश या उपसर्ग लगा तो क्या बन गया, अभिनेता। मान मूल शब्द तो अनुमान, अनु उपसर्ग लगने से अनुमान शब्द बना। शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। तो जैसे हार, नेता और मान क्या है, मूल शब्द है और उप, अभी और अनु क्या है, शब्दांश है। ये क्या है, शब्दांश है। इन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। ऐसे शब्दांश केवल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ही उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इन शब्दांशों को अपने विशिष्ट अर्थ होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्येक उपसर्ग के मिलने पर एक नए शब्द की रचना होती है। अतः हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते हैं। मूल शब्द से पूर्व आदि में प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश जो शब्दों के अंश को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की विशेषताएं कौन सी है, उपसर्ग सदैव शब्दों के पूर्व मतलब पहले आदि में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हार तो उप शब्दांश लगा तो क्या बन गया, उपहार। तो हम हार शब्द का यहाँ पे और उदाहरण लेते हैं। हमने हार शब्द लिया। हार शब्द का अर्थ है पराजय। तो हार शब्द का अर्थ क्या आया, पराजय। तो हार शब्द के आगे प्र उप शब्दांश को जोड़ने से कौन सा शब्द बना, प्रहार। प्र जमा हार जिसका अर्थ क्या है, चोट करना। इसी प्रकार हार के आगे अ उपसर्ग या शब्दांश जोड़ने से आहार बना जिसका अर्थ है भोजन। इसी तरह सम शब्दांश जोड़ने से क्या बना, संहार जिसका अर्थ विनाश। और विहार जोड़ने से, वी जमा हार जोड़ने से क्या बना, विहार बना जिसका अर्थ है घूमना। इस प्रकार यहाँ पे जो है इसमें प्र, अ और सम, वी जो है इनका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु मूल शब्द हार के साथ जुड़कर इन्होंने उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है। इस प्रकार ये सब क्या है, प्र, अ, सम और वी क्या है, शब्दांश है। और इन्हीं शब्दांशों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के प्रकार, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पे हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत के कुछ प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उदाहरण इस प्रकार हैं। तो हमने उपसर्ग लिए हैं, उनके अर्थ और उनसे कौन से शब्दों का निर्माण हुआ है, निर्मित शब्द लिए हैं। तो यहाँ पे अति क्या है, उपसर्ग है जिसका अर्थ बहुत अधिक है। तो अब हमने निर्मित शब्द कौन से बनाए, अत्यधिक, अति, अत्याचार और अति उत्तम। तो अब देखो अत्यधिक शब्द कैसे बना, अति जमा अधिक, तो त को क्या है, छोटी की मात्रा है, जमा अन्य स्वर तो क्या बन गया, य। इसी तरह अति जमा अचार, त को क्या है, छोटी की मात्रा जमा बड़ा आ तो क्या बन गया, य। अति जमा अचार, अत्याचार। हम अति उत्तम लेते हैं, अति जमा उत्तम तो त को क्या है, छोटी ई की मात्रा जमा ऊ तो क्या बन गया, इससे यू बना। तो कौन सा बना, अति उत्तम। ये यन संधि के उदाहरण के
यन संधि के उदाहरण है। इसी तरह हम अधि लेते हैं। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, प्रधान। तो कौन से निर्मित शब्द बने? अधिनायक, अधिकार, अधिकरण, अधिपति और अधिमास। अभी हम अनु लेते हैं। अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ है पीछे। तो कौन से बने? अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुगमन, अनुरूप, अनुशीलन। अप का अर्थ है बुराहीन, अपव्यय, अपकर्ष, अपकार, अपशब्द, अपवाद। अब हम कु लेते हैं। कु का अर्थ क्या है? बुरा, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग। आ का अर्थ है तक या सहित, आचरण, आगमन, आमरण, आजीवन और आजन्म। निर्मित शब्द बने। उत का अर्थ है श्रेष्ठ, तो उत्थान, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति और उत्कर्ष। अन उपसर्ग लेते हैं। तो अन का क्या अर्थ है? नहीं, अभाव, अनर्थ, अनावश्यक, अनादर और अनाचार। अब हमने दुर लिया। तो अब यहाँ पे देखो र के पैरों में क्या है? हलंत है। तो र क्या है? स्वर रहित है। तो जब र स्वर रहित, र जो है किसी स्वर सहित व्यंजन से पहले आता है तो र कहाँ चला जाता है? र उसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। र के पैरों में क्या है? ये र के पैरों में हलंत है। तो र क्या है? स्वर रहित है। अ की ध्वनि र में नहीं है। तो अगर स्वर रहित र का प्रयोग स्वर सहित व्यंजन से पहले होता है तो र उसी व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे दुर्वचन, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गन और दुर्लभ दुर उपसर्ग लगाने से बने। क्योंकि र स्वर रहित है तो र उसी व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह सम का अर्थ है अच्छा, जहाँ साथ। तो इसके कौन से बने? संजोग, संग्रह, संशय, संकल्प, संवाद, संन्यास आदि। निर का अर्थ बिना। तो यहाँ पे र क्या है? स्वर रहित है। र में अ की ध्वनि नहीं है। तो स्वर रहित र किसी स्वर सहित व्यंजन से पहले आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर स्थित होता है। जैसे निर्मल, निर्बल, निर्जन, निर्दय, निर्भय। ये समझने के लिए आप र के विभिन्न रूप अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अव का अर्थ है बुरा, अवगुण, अवनति, अवतरण, अवकाश और अवशेष निर्मित शब्द बने हैं। प्र का अर्थ है अधिक, प्रखर, प्रभाव, प्रगति, प्रचार, प्रसार और प्रहार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।